नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारी एचपी पटवारी की क्लास 17 होने वाली है। एचपी पटवारी की जो जल्द से जल्द 2023 में भर्ती आ सकती है, ध्यान रखिएगा। एंड एचपी पटवारी की जो क्लासेस जहाँ पे जो शाम को 7 बजे मैं आपके यूट्यूब चैनल पे जो शुभम चिकेट्री के यूट्यूब चैनल पे जो जरूर लेता हूँ, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, शाम को 7 बजे। तो आज हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करने वाले हैं, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस होंगे और 10 में भी हम जो हर एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और जो एडिशनल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे। तो कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि रिहंद डैम, जो आपका रिहंद डैम है एंड कृष्णा राजा सागर डैम, ये आपके किन स्टेट्स में है? ये दो स्टेट्स के नाम बताना है, कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। इनका जो है दोनों का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। रिहंद डैम एंड कृष्ण राजा सागर डैम जो है किस जो स्टेट में है, ठीक है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एचपी पटवारी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जो भी आपको पता है एचपीएसएससी कंडक्ट कराने वाला है, तो एचपीएसएससी के जो क्लरिकल के पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी जो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। जब डाउनलोड करेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, डाउनलोड एप्लीकेशन का। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर वहां पे आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उसको जो परचेज जो कर सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी कुछ नोट्स के वजह से। आपको एचपीएसएससी के एग्जाम्स में या फिर एचपी पटवारी, एचपी पुलिस के एग्जाम्स में, जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हेल्प मिलेगी काफी। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, a 490.2 megawatt project developed by SJVN and Nigam Electricity Authority is in which country? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री में है। सिंपल सी बात याद रखनी है, 490.2 मेगावाट जो आप ये प्रोजेक्ट है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जो बनाया गया है, किसके साथ साथ मिलकर? निगम अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है बनाया गया है। तो ये जो अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका कहाँ पे आपका बनाया जा रहा है? आपका नेपाल में बनाया जा रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। और काठमांडू साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलता है। आप देखिए कुछ डैम है, इसमें है एक भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम, ये भवानी सागर डैम कहाँ पे आपका? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। एक आता है आपका तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम काफी बार पूछा गया है, तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये है आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे आपका? कर्नाटक में है, याद रखना है। आप देखिए रिहंद डैम, रिहंद रिवर पे है और ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश में है। एक आपका है मैथुन डैम। मैथुन डैम आपका कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में है, ये आपको याद रखना है। अब देखो कोयना डैम बहुत बार पूछा गया है, तो कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर डैम है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे आपका? कर्नाटक में है, ठीक है, इसको याद रखना है। एक आपका जो इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, ये भी कहाँ पे आपका? ये मध्य प्रदेश में है, इसको आपने याद रखना है। अब आपको याद रखना है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे आपका? ये गुजरात में है, ठीक है। एक आपको याद रखना है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम आपको याद रखना है, ये तेलंगाना में है। कहाँ पे आपका? तेलंगाना में है।
एक आपको याद रखना है हीराकुंड डैम, इंडिया के बड़े डैम्स में आता है। हीराकुंड डैम जो है आपका ये उड़ीसा में है और ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम, तो ये आपका जो हिमाचल प्रदेश में आपका भाखड़ा डैम है और नंगल डैम आपका जो पंजाब में है और ये सतलुज नदी के ऊपर जो बना हुआ है। फिर आपका टिहरी डैम आपको याद रखना है, ये आपका भगीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है उत्तराखंड में आपका बना हुआ है। तो ये इतने आपको डैम याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका जो 490.2 मेगावाट का बन रहा है, कहाँ पे, नेपाल के अंदर। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है एंड पाकिस्तान की कैपिटल आपकी जो इस्लामाबाद है। ठीक है, याद रखना है। एंड पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। तो इन डैम्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर हिंदी नोवेल रेत समाधि। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको बुकर प्राइज दिया गया है 2022 का, किस बुक के लिए, किस हिंदी नोवेल के लिए, रेत समाधि के लिए। ठीक है, तो याद रखना है गीतांजलि श्री को जो बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, किस बुक के लिए, रेत समाधि के लिए 2022 में। तो सिंपल सी बात है, बुकर प्राइज किसके लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो एक नोवेल लिखता है और वो नोवेल काफी फेमस होती है तो उनको जो दिया जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, गीतांजलि श्री को जो 2022 का जो बुकर प्राइज दिया गया था रेत समाधि बुक के लिए। अब इस रेत समाधि को जो ट्रांसलेटेड किसने किया इंग्लिश में, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय डेजी रॉकवेल द्वारा। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपकी जो ट्रांसलेशन करने वाली थी। एंड द्रौपदी मुर्मू आपको याद रखेंगे, ये आपकी प्रेसिडेंट बनी है, 15th प्रेसिडेंट बनी है आपके इंडिया की। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2022 का है रेत समाधि के लिए, वो गीतांजलि श्री को जो मिल चुका है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो याद रखना है संतोष ट्रॉफी जो आपकी किससे एसोसिएटेड है, वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फुटबॉल से एसोसिएटेड एक आपका ड्यूरेंट कप भी है। ठीक है, एक आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप आपका कतर में होने जा रहा है 2022 का। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप आपका किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से ही जाओ संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट में आपको याद रखनी है रणजी ट्रॉफी और एक आपकी सुनील गावस्कर ट्रॉफी याद रखनी है। एक आपको एशेज कप याद रखना है। ठीक है, अब बैडमिंटन में आपको जाओ 2 कप याद रखने हैं। पहले तो एक आपको जाओ उबर कप, एक आपको जाओ थॉमस कप याद रखना है। तो देखिए, थॉमस कप ओनली मेंस का होता है और उबर कप ओनली जो वुमेन्स का होता है। वुमेन्स बैडमिंटन कप उबर कप, मेंस बैडमिंटन कप आपका जाओ थॉमस कप। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्धा गेव इट्स फर्स्ट सरमन। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है पूछा गया है कि बुद्धा का जो पहला जो सरमन उपदेश कहाँ दिया गया था, बुद्धा ने जो पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको जो बर्थ प्लेस लिखूंगा, ठीक है, सरमन प्लेस लिखूंगा और डेथ प्लेस लिखूंगा। ठीक है, तो बर्थ प्लेस आपको याद रखना है कि आपका लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी इस वक्त नेपाल में है। इसमें याद रखना है कि लुम्बिनी में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज को अभी जाओ इनॉग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल गए हुए थे
कुछ समय पहले, तो वहां पे जाओ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज जाओ आपका इनोग्रेट जाओ किया गया था, याद रखना। तो लुम्बिनी में बर्थ प्लेस है महात्मा बुद्ध का। सरमन कहाँ दिया गया था, पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, आपको याद रखना है सारनाथ में जो आपका पहला उपदेश जो है दिया गया था, ठीक है। एंड डेथ प्लेस क्या है आपका, बुद्ध जी का कुशीनगर जो आपका डेथ प्लेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपका सरमन हुआ था, पहला उपदेश हुआ था बुद्ध जी का, वो आपका कहाँ पे हुआ था, आपका सारनाथ में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजल एजेंट क्या है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को जो साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरक्यूलाई बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है। इसका जवाब कॉजल एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है। देखिए जो टाइफाइड होता है, ठीक है, आपका निमोनिया होता है, आपका जो आपका कोलेरा होता है, ये सब आपके जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। वेरएज जैसे मंकी पॉक्स है, ठीक है, फ्लू है, आपका जो कोविड-19 है, ये सब आपके वायरल हैं। स्मॉल पॉक्स हैं, स्मॉल पॉक्स और मंकी में आपको जो वेरियोला वायरस जो देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका चिकन पॉक्स हो गया, ये सब आपके जो वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स में वेरिसेला वायरस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटोजोआन डिजीज कौन कौन सी है, आपको याद रखना है मलेरिया प्रोटोजोआन डिजीज है, और डाइसेंट्री आपकी जो प्रोटोजोआन डिजीज है, ठीक है। तो फिलेरियल वॉर्म या फिर वुचेरिया, ठीक है, ये सब आपकी जो फिलेरियल डिजीज है। सिंपल सी बात याद रखनी है, जो एलिफेंटिएसिस है वो आपकी फिलेरियल डिजीज है, ठीक है। ये होती है आपकी वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाइस है, विचोरिया ब्रैनक्रॉफ्टाइस है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का कॉजल एजेंट क्या है, आपका बैक्टीरिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज द रिपोर्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो कौन सी जो एजेंसी जो है रिलीज करती है रिपोर्ट उसकी। तो सिंपल सी बात याद रखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज करता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इंडिया का जो रैंक है 2022 में वो कौन सा है, वो 158 जो रैंक रहा है इंडिया का, ठीक है, ठीक है। और जो 2021 में था वो आपका 142 जो आपका रैंक था इंडिया में, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे 158 रैंक आपको याद रखना है इंडिया का रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 में, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो जारी करता है, ठीक है। एंड टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने जो टॉप किया है, डेनमार्क जो आपका सेकंड नंबर पे है, एंड स्वीडन आपका जो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलते हैं 2022 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, तो यहाँ पे याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष, जो आपके पीसी घोष है वो आपके फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया है। तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर है, ठीक है। कंट्री का जो फर्स्ट आपको याद रखना है एंटी करप्शन अम्बर्समैन होता है, जहां पे सारी शिकायतें जो है सुनी जाती है, इन्वेस्टिगेट जो की जाती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो बातें होती है, प्राइम मिनिस्टर से जो रिलेटेड सवाल होते हैं उसको भी जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो फर्स्ट जो एंटी करप्शन अम्बर्समैन होता है वो आपका लोकपाल होता है। तो लोकपाल उसको जाओ अभी ऑफिस मिल चुका है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो कि आपका न्यू दिल्ली के नरोजी नगर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो आपका लोकपाल का जो ऑफिस है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नरोजी नगर न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड पिनाकी चंद्र घोष जो आपके फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू 22 लैंग्वेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% मार्क की जगह, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है। इनमें से कौन सा जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि 22 भाषाओं से रिलेटेड है। तो यहाँ पे याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। और उस 12 शेड्यूल में से जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषाओं के बारे में जो लिखा गया है, 22 लैंग्वेजेस के बारे में जो आपका लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए 10th शेड्यूल के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना है। एंड याद रखिएगा इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल जाओ कानून यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? दल बदल कानून यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब 11th शेड्यूल आपको याद रखना है, ये 73वां संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें आपको याद रखना है ये 1992 में हुआ था। एंड इसमें आपको याद रखना है इसमें पंचायती राज किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। और देखिए 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखना है, ये भी 1992 में हुआ था। और इसमें म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपलिटीज जितनी भी होती है वो किस तरह से वर्क करती है वो उसको जो है बात की गई है। तो 11th शेड्यूल में 73वां संविधान संशोधन है और 12th शेड्यूल में 74वां संविधान संशोधन है। 8वें जो शेड्यूल है उसमें 22 भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है और 10वें शेड्यूल में 52वां अमेंडमेंट एक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि 22 भाषाओं का जो है वो योग किस में है? 8वें शेड्यूल में है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिकुला देवी अ फेमस टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा गया है ब्रिकुला देवी टेम्पल किस जो जिले में है हिमाचल प्रदेश के। तो याद रखना है वो आपका लाहौल स्पीति में है, उदयपुर रीजन में, ठीक है, याद रखना है। एक आपको त्रिलोकीनाथ टेम्पल भी आपको याद रखना है, वो आपका कहाँ पे? आपका ये भी आपका जो लाहौल स्पीति में ही है, ठीक है। एक आपको याद रखना है चंबा में लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये आपका कहाँ पे है? चंबा में है, ठीक है। कांगड़ा में बैजनाथ टेम्पल, ठीक है, चामुंडा देवी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल जो आपको कांगड़ा में ही है, ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा में ही है, ठीक है। एंड आपका जो बैजनाथ टेम्पल कांगड़ा में है और आपका जो मसरू रॉक का टेम्पल कांगड़ा में है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका बिजली महादेव कहाँ पर है आपका? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है जल्द से जल्द बताएंगे। बिजली महादेव ऑप्शन दे रहा हूँ, मंडी और कुल्लू, ये 2 जगह पे कहीं पे बिजली महादेव टेम्पल है। इसका जो आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में, आपको इसका आंसर जो कर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्पेस प्रमोशनल इंटरनेशनल ऑथराइजेशन सेंटर। इंटरनेशनल स्पेस का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशनल ऑथराइजेशन सेंटर बोलते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे इंटरनेशनल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे आपका? अहमदाबाद गुजरात में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। DRDO का हेडक्वार्टर, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। आपको याद रखना है बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। आपको बताना है बिजली महादेव टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है, याद रखना है। कृष्णा राजा सागर डैम, सबसे पहले देखिए रिंगहंड डैम कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में है। और कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ पर है आपका? यहाँ पे देखिए मैंने लिखवाया हुआ है आपको, वो है आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में नहीं है वो, जहाँ तक आइडिया है वो आपका कर्नाटका या आपका जो आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे देखने को मिलता है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। जनरली आप देखना है कर्नाटका और यहीं पे मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे आपके, काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।